नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य। आज आप लोगों को सोल्डर एवं ब्रेजिंग चैप्टर्स के बारे में विस्तृत वर्णन होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में सोल्डर एवं ब्रेजिंग का बहुत ही इस्तेमाल है। सोल्डर जो किसी आपके घर में वायर हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक वस्तु हो, यदि वह टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रिजिंग का इस्तेमाल आपके घरों में स्टील की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं, सोना चांदी आदि जो जोड़ी जाती है वो ब्रिजिंग से जोड़ी जाती है। चलिए इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत वर्णन करेंगे। चलिए देखते हैं सोल्डर की परिभाषा क्या है। सोल्डर का मतलब होता है यह दो धातुओं के मिश्र धातु होती है। ये लेड और टिन से मिलकर बनाया जाता है। आप लोग देखिए, इसको याद किए रहिए कि सोल्डर किससे मिलकर बना है, लेड और टिन से। और इसका प्रयोग स्टील, तांबा, पीतल आदि वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका गलनांक जो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसको याद रखने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इसका जो गलनांक होता है 96 डिग्री से 255 डिग्री के बीच में ही ये अपना गलन हो जाता है, इसका फ्यूजन। इसके बाद वो जिस वस्तु पे जोड़ी जाती है वहाँ पे वो जम जाता है, इसके बाद जोड़ बना लेता है। यह हल्का जोड़ होता है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इसका टेम्परेचर पूछा गया है। बस आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो होता है इसका सोल्डर का गलनांक होता है, और यह लेड और टिन से मिलकर बना होता है। चलिए सोल्डरिंग क्या है इसको देखते हैं। सोल्डरिंग दो या दो से अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग में गलनांक बढ़ाने के लिए एंटीमनी तथा गलनांक घटाने के लिए बिस्मथ धातु मिलाई जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि गलनांक बढ़ाना है तो एंटीमनी, गलनांक घटाना है तो बिस्मथ धातु मिलाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। सोल्डर के प्रकार। सोल्डर मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, एक सॉफ्ट सोल्डर और एक हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर जैसा कि हम लोग पहले भी अभी देखे हैं, यह लेड और टिन से मिलके बना होता है। इसको याद रख लीजिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किससे मिलके बना होता है, लेड और टिन। उसी को हम लोग सॉफ्ट सोल्डर कहते हैं। हार्ड सोल्डर क्या होता है, यह तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु होता है। यह तांबा तथा जिंक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीतल जो है हमारा किस किस का मिश्र धातु होता है, तांबा तथा जिंक का। इसका आप लोग एक कोड याद कर लीजिए, पिताजी। यानी कि पीतल किससे मिलके बना है, तांबा प्लस जिंक से मिलके बना है। तो हम लोग इसको जान जाएंगे कि यानी कि जो पीतल एक तरह से पीतल ही है, इसी को हार्ड सोल्डर या ब्रिजिंग कहा जाता है। आगे जब ब्रिजिंग आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। इसका जो गलनांक होता है वह 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसको याद रख लीजिए कि सोल्डर का गलनांक कितना होता था, 96 डिग्री से 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन हार्ड सोल्डर यानी ब्रिजिंग, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 350 से 550 तक, 600 तक। किसी किसी बुक में स्टैंडर्ड 600 650 तक दिया है, तो उसको याद रख लीजिएगा। यानी कि सोल्डर के ऊपर से जो टेम्परेचर होता है वो ब्रिजिंग का होता है। चलिए अब देखते हैं कि फ्लक्स क्या चीज़ है। फ्लक्स पाउडर या पेस्ट तथा द्रव के रूप में मिलता है। फ्लक्स का कार्य जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन करता है और सोल्डर को पिघलाने के लिए होता है। कि सोल्डरिंग करने से पहले हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होता है, ये आपका कई चीज़ उसमें लाभ देता है। सोल्डरिंग को उसमें चिपकता है, उसको ऑक्सीडाइज जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको हटाता है, और उस जोड़ को भी थोड़ा मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो कौन कौन से है देख लीजिए कि सोल्डरिंग करने के लिए कौन कौन से फ्लक्स का इस्तेमाल होता है। नंबर 1 होता है नवसादर, जिसको अमोनिया क्लोराइड भी कहते हैं। अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोल्डर के फ्लक्स हैं। ये 3 फ्लक्स आप मुख्य रूप से याद कर लीजिए, ये बहुत ही पूछे जाते हैं।
चलिए हम लोग देख लें कौन कौन धातु सोल्डर मिश्रण एवं कौन कौन फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं और लेड और टिन का मिश्रण कितना कितना होता है, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा टेबल देख के याद कर लीजिएगा। तांबे के लिए क्या होता है लेड और टिन का मिश्रण, लेड उसमें 40% होता है, टिन 60%। और फ्लक्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। याद कर लीजिएगा, ये तांबा के लिए पूछा गया है कई बार। पीतल के लिए क्या होता है 34% और टिन के लिए 66% और जिंक क्लोराइड उसमें फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। और टिन सीट के लिए 37%, 63% और जिंक क्लोराइड फ्लक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एल्युमिनियम के लिए भी इसी तरह होता है, इसमें जो हमारा जिंक 25% होता है और लेड 2%, एल्युमिनियम 3% होता है और 70% टिन होता है। और इसमें जो फ्लक्स इस्तेमाल होता है वो स्टीयरिन होता है। आयरन सीट है, उसको हमें यदि सोल्डर करना है तो उसमें क्या क्या होगा, 50% लेड होगा, 50% टिन होगा और फ्लक्स अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। जीआई सीट के लिए 42% लेड, 58% टिन हाइड्रोक्लोराइड फ्लक्स का इस्तेमाल होता है। सोने के लिए 33% लेड, 67% टिन और जिंक क्लोराइड इस्तेमाल होता है। चांदी के लिए 33% लेड, 67% टिन और जिंक क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जिंक के लिए 45% लेड, 55% टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को मुख्य रूप से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें उसको जान जाइए। टिन सीट के लिए सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है परीक्षाओं में वो टिन सीट के लिए पूछा गया है। तो इसमें 37% लेड और 63% टिन होता है और जिंक क्लोराइड, इसको याद कर लीजिएगा। तांबे के लिए, पीतल के लिए और जीआई सीट के लिए यही 3-4 इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके दिमाग में मोटी मोटा रहे तो उसे ऑप्शन देख के आप टिक कर सकते हैं। तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सोल्डरिंग हम लोग जो करते हैं उसमें किससे किया जाता है सोल्डरिंग। प्रश्न ये आता है कि सोल्डरिंग तो मान लीजिए सोल्डर जो हमारा है वो लेड और टिन का मिल के बना होता है, लेकिन हम लोग सोल्डरिंग फ्लक्स भी इस्तेमाल कर लिए। अब सोल्डरिंग किस धातु से चाहे किस चीज़ से करते हैं तो सोल्डरिंग आयरन उसको कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन या बिट वो कितने टाइप्स की होती है थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि यह सबसे देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें पूछा जाता है कि सोल्डरिंग आयरन जो होता है या बीट उसकी होती है वो किस धातु की बनी होती है। तो इसको याद कर लीजिए, वो कॉपर की बनी होती है। सोल्डरिंग आयरन या जो बीट है वो हमारी कॉपर यानी तांबे की बनी होती है और इसको हम लोग ब्लो टार्च या बर्नर जेट या इलेक्ट्रिक के साथ प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं कितने टाइप्स की है। मुख्य रूप से 4 टाइप की है। स्टैंडर्ड टाइप पॉइंटेड बिट होता है, एक तरह एक पेन की तरह आपकी नुकीली होती है। उसको हम लोग गैस पे या किसी भट्टी पे या ब्लो टार्च की सहायता से उसको गर्म करते हैं। इसके बाद उस पर सोल्डर को चिपका लेते हैं और जिस धातु को जोड़ना होता है उसके हम जोड़ देते हैं। तो एक हैचेट टाइप बिट है वो यानी एक एक्स यानी कुल्हाड़ी की तरह होती है, तो वहाँ पर हम लोग इसको जोड़ते हैं। तीसरा नंबर जो है गैस हीटेड सोल्डरिंग आयरन, ये भी आपका उसी टाइप का ही है जो पेन की ही तरह होती है। उसको गैस पे रख के ही उसको गर्म कर लेते हैं उसके बर्नर पे। इसके बाद जहाँ पर सोल्डर करना होता है वो सोल्डर कर लेते हैं। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन भी आप लोग सब लोग देखे ही हैं, इलेक्ट्रिक के दुकानों को मिलता है। ये भी नुकीली तरह पिन की तरह होता है, पेन की तरह। उसे हम लोग गर्म करके अपना इलेक्ट्रिक में लगा देते हैं और जब हीट हो जाता है तो उस पर सोल्डर लगा के जिस धातु को जोड़ना होता है उसको चिपका देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हार्ड सोल्डरिंग क्या है। ब्रेजिंग व सिल्वर सोल्डरिंग को हार्ड सोल्डरिंग कहते हैं। यानी ये मुख्य रूप से देखिए 2 चीज़ है इसमें, ब्रेजिंग व सिल्वर सोल्डरिंग। यानी जो हार्ड सोल्डर होता है उसके मान के चलिए कि 2 टाइप होते हैं, एक ब्रेजिंग होता है और एक सिल्वर सोल्डरिंग होता है। चलिए आगे देखते हैं ब्रेजिंग क्या चीज़ है। 2 एक समान या भिन्न भिन्न धातुओं को कठोर जोड़ लगाने को ब्रेजिंग कहते हैं, जिसमें एक फिलर रॉड का इस्तेमाल होता है जिसका गलनांक 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, उसे ब्रेजिंग कहते हैं। यानी कि अभी हम लोग देखते हैं जो सोल्डरिंग होता है उसका टेम्परेचर 96 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन जो ब्रेजिंग है वो 450 से ऊपर होगा।
एक चीज़ ये नोट कर लीजिएगा कि ब्रेजिंग का टेम्परेचर कितना होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर होता है, उसे हम लोग ब्रेजिंग करते हैं। इसमें दो समान धातुओं को जोड़ सकते हैं या असमान धातुओं को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ये सोल्डर से ज़्यादा मजबूत जोड़ होता है और इसमें एक फिलर रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। वो किस चीज़ के फिलर रॉड होता है आगे आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फिलर रॉड किस किस धातुओं का बनता है। ब्रेजिंग के लिए देखिए नोट इसमें एक लिखा है, ब्रेजिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए स्पेल्टर या सिल्वर सोल्डर का प्रयोग में लाया जाता है। ब्रेजिंग वेल्डिंग के ही समान होता है। इसका प्रयोग कटिंग टूल्स पर कार्बाइड टिप, नल, उसकी फिटिंग आदि जोड़ने के लिए, रेडिएटर आदि बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जो भी गाड़ियाँ हैं उसके रेडिएटर का लीकेज करता है तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग ब्रेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे जो आपका टूल्स है, लेथ मशीन का जो टूल्स है उस पर कार्बाइड की टिप लगी होती है। जितने भी हैवी ड्यूटी टूल्स होते हैं वो कार्बाइड की टिप होती है, तो उसको ब्रेजिंग की सहायता से ही हम लोग उसको जोड़ते हैं। नल, आपके घरों में नल हो गया, उसको भी जोड़ने के लिए ब्रेजिंग का लीकेज जहाँ कर रहा है वहाँ ब्रेजिंग की सहायता से जोड़ दिया जाता है। चलिए, तो इसमें देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल नहीं होता है, ये अलग टाइप का इसमें इस्तेमाल होता है। स्पेल्टर, एक वर्ड जो है स्पेल्टर, उसकी सहायता से हम लोग जोड़ते हैं। चलिए देख लेते हैं स्पेल्टर क्या है। ये स्पेल्टर कुछ नहीं, ये तांबा और जस्ता मिलकर स्पेल्टर तैयार किया जाता है। अभी हमने आपको कोड बताया था ब्रेजिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, पिताजी कोड, यानी कि पीतल किससे मिलकर बना है, तांबा प्लस जिंक। तो आप लोग याद कर लीजिए कि तांबा प्लस जिंक जो होता है वही स्पेल्टर है, एक तरह से पीतल का ही रूप होता है। इसके द्वारा हम लोग तांबा, पीतल, लोहा, स्टील आदि को जोड़ते हैं। तांबे व चांदी के लिए स्पेल्टर का गलनांक 620 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तथा तांबे व जिंक के स्पेल्टर के लिए गलनांक 650 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये अपना नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसमें सिल्वर स्पेल्टर क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इसे सिल्वर सोल्डर भी कहते हैं। इसमें तांबा और चांदी या चांदी और जस्ता मिला होता है। इसमें सुहागा फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्यतः तांबा 5 भाग, जस्ता 3 भाग, चांदी 2 भाग होती है। अधिकतर सुनार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चांदी की वस्तु या सोने की वस्तु हम लोग सुनार के यहाँ जुड़वाने ले जाते हैं तो यह इसी सिल्वर स्पेल्टर का इस्तेमाल करता है, वो ब्रेजिंग ही करता है। चलिए, इसमें देख लेते हैं कि ब्रेजिंग फ्लक्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ब्रेजिंग में सभी धातुओं के लिए फ्लक्स के रूप में सुहागा इस्तेमाल किया जाता है। इसे पानी में घोल कर प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, ब्रेजिंग की कौन कौन सी विधियां हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका फ्लेम या टार्च ब्रेजिंग। सब लोगों ने गैस वेल्डिंग होते हुए देखा होगा। तो जिस प्रकार से गैस वेल्डिंग किया जाता है उसी प्रकार से आपका ब्रेजिंग भी किया जाता है, बस उसी का छोटा रूप है। ब्रेजिंग का तात्पर्य है कि फ्लेम या टार्च ब्रेजिंग जो हमारा है वो गैस वेल्डिंग की है, जो गैस वेल्डिंग है उसका जो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है। गैस वेल्डिंग का थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है। तो उसमें एक फिलर रॉड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वही स्पेल्टर जो होता है वही फिलर रॉड के रूप में होता है। जिस पॉइंट पे हमें जोड़ना होता है फ्लेम को ले जाते हैं और फिलर रॉड को ले जाते हैं, एक जगह टच करा देते हैं तो हमारा वो फिलर रॉड पिघल के उस जिस पॉइंट पे जोड़ना होता है वहाँ पिघल के मोल्टन पूल बनाता है और ठंडा होकर जॉइंट बना लेता है। चलिए, डीप ब्रेजिंग क्या है। इस विधि में हम लोग ब्रेज किए जाने वाले पार्ट को पिघली हुई धातु के रासायनिक बाथ में डुबोया जाता है। जो जिस धातु को हमें जोड़ना होता है एक बाथ होता है टब टाइप का, उसी में हम लोग ले जाकर उसमें डुबो देते हैं और डुबो कर उसको निकाल लेते हैं और ठंडा होकर वो जॉइंट बना लेता है। फर्नेस ब्रेजिंग क्या है कि यानी जिस धातु को हमें जोड़ना होता है उसको भट्ठी में रख के क्लैंप कर दिया जाता है और उचित तापमान देकर उसको गर्म कर देते हैं तो जो हमारा स्पेल्टर है वो पिघल जाता है और उस पॉइंट पे जोड़ बना लेता है और फिर इसके बाद हम लोग भट्टी से निकाल लेते हैं। इंडक्शन ब्रेजिंग क्या है, इसमें
हाई फ्रिक्वेंसी के द्वारा करंट दिया जाता है। जिस धातु को जोड़ना आता है उसको भट्ठी में, इंडक्शन भट्ठी में ले जाते हैं और फ्रिक्वेंसी देते हैं। उसके बाद वो स्पेल्टर हमारा जो है वो गल जाता है। इसके बाद वहाँ पर ठंडा होकर वहाँ पर जॉइंट बना लेता है। सिल्वर ब्रेजिंग है इसी टाइप में। ये क्या हमारा होता है, यह 600 से इसका जो टेम्परेचर होता है 600 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इसमें तांबा, चांदी आदि को हम लोग जोड़ते हैं। तो ये आप लोग सुनार उनार देखे हैं, ब्लू लैंप की सहायता से वो जोड़ते हैं। तो उस तरह की सिल्वर ब्रेजिंग होती है, यानी जिस पॉइंट पे जोड़ना होता है वहाँ पे सब फ्लक्स रख देते हैं, स्पेल्टर रख देते हैं और ब्लू लैंप से उसको फूंक मारते हैं और उस पॉइंट पे वो अपना पिघल जाता है और जब ठंडा होता है तो ज्वाइंट बना लेता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं कि सोल्डर और ब्रेजिंग में क्या क्या डिफरेंस है। सोल्डर क्या होता है, इसका जोड़ कमज़ोर होता है। ब्रेजिंग का क्या है, जोड़ मजबूत होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सिल्वर जो सोल्डर है वो कमज़ोर हल्का जोड़ होता है, कच्चा जोड़ जिसको हम लोग कहते हैं। ज़्यादा उस पर बल लगा खींचेंगे तो टूट जाएगा। ब्रेजिंग क्या है, थोड़ा मजबूत जोड़ है कि यह जल्दी वो टूटता नहीं है, ये काफ़ी मजबूत होता है। इसका सोल्डर का गलनांक क्या होता है, कम होता है, इसका गलनांक अधिक होता है। इसमें लेड और टिन का एलॉय प्रयोग होता है। सोल्डरिंग में हम लोग जान ही रहे हैं सब लोग, लेड और टिन का इस्तेमाल होता है। इसमें तांबे जस्ते का, चाहे तांबे चांदी का या चांदी जस्ते एलॉय का प्रयोग करते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्रेजिंग के लिए कि ब्रेजिंग में तांबा जस्ता, चाहे तांबा चांदी या चांदी जस्ते का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला नंबर देखते हैं, इसमें धातुओं के अनुसार अलग अलग फ्लक्स प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि हम लोग सोल्डरिंग में अभी पढ़े हैं, कौन कौन से आपके फ्लक्स थे, जिंक क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड था और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। ये तीन हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं सोल्डरिंग में फ्लक्स। लेकिन क्या है, ब्रेजिंग में सिर्फ एक ही फ्लक्स का इस्तेमाल होता है, वो सुहागा। और फिलर राड जो हमारा होता है, इसके ऊपर अभी देखें ये फिलर राड जो है, इसको हम फिलर पूरक पदार्थ या स्पेल्टर इसी को ही कहते हैं। तो किस चीज़ का बना होता है, तांबा जिंक, चाहे तांबा चांदी, चाहे जिंक चांदी आदि का हम लोग मिला के बनाए जाते हैं। ये आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए इतनी बातें। चलिए नंबर 5 है, इसके द्वारा हल्के जोड़ लगाए जाते हैं। जैसे बिजली के तार, टीवी, टेप रिकॉर्डर, आज पतली चत्तर आदि। इसके द्वारा जाब या मोटे पार्ट को हम लोग जोड़ते हैं। जिसमें मजबूती चाहिए वहाँ पर हम लोग ब्रेजिंग करते हैं, सिंपल सा ही जानते रहे। और जहाँ पे कच्चा जोड़ लगाना है वो आपका सोल्डरिंग हो गया। देखिए सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें 5-6 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उसी को आप लोग बस ध्यान में रखिए। और आप इससे भी जितने भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है 2 से 3 क्वेश्चन। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए इसको तैयारी करिए। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान है। तो इसमें कौन कौन से की पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा एक बार समरी दे देते हैं कि नंबर 1 सोल्डर क्या है, या लेड और टिन का मिश्रण होता है। ब्रेजिंग में क्या होता है कि ब्रेजिंग में यह तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है, या चांदी प्लस जिंक का होता है, या तांबा प्लस चांदी का मिश्रण होता है। इसी का सोल्डर का टेम्परेचर कितना होता है, 96 डिग्री से 255 डिग्री तक। ब्रेजिंग का टेम्परेचर कितना होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का जितने भी टेम्परेचर हैं सब ब्रेजिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें कौन से फ्लक्स इस्तेमाल किए जाते हैं सोल्डर में, सोल्डर में जो हमारा फ्लक्स इस्तेमाल होता है वह नवसादर एक हो जाएगा, जिंक क्लोराइड हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये 3 थे इसमें इस्तेमाल करते हैं। ब्रेजिंग में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, बोरेक्स। ब्रेजिंग में केवल बोरेक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसको हिंदी में सुहागा कहा जाता है। इसको याद रख लीजिएगा। और दूसरा चीज़ कुछ भी नहीं पूछा जाता है, इतना क्वेश्चन आपको तैयार रहेगा, इतनी चीज़ें तो आप सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को देखिए और आप लोगों से एक निवेदन है कि इसका शॉर्ट नोट्स भी अपने स्तर से बनाइए, जिससे कि कोई भी परीक्षा है उसको हम थोड़ा सा एक बार जल्दी से देख लें तो ये हमारा चीज़ें तैयार हो जाएगा और हम लोग सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।